वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी ऑनलाइन चैनल। तो आज हम बात करेंगे फ़ॉन्ट टैग के बारे में। चलिए बात करते हैं फ़ॉन्ट टैग होता क्या है, यूज़ क्यों करते हैं। तो एक एक चीज़ें हम जानेंगे। फ़ॉन्ट टैग आपका यूज़ किया जाता है आपके टेक्स्ट को साइज़ या किसी भी टेक्स्ट को या वेब पेज में जो भी आपके टेक्स्ट यूज़ होते हैं उसको बड़ा करने के लिए, उसके साइज़ को या फिर उसको कलर देने के लिए। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग के अलग अलग अपने एट्रीब्यूट होते हैं। तो एक एक करके हम चलिए पढ़ते हैं फ़ॉन्ट टैग होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे फ़ॉन्ट टैग हमारा होता क्या है, यूज़ कहाँ पर होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो आज हम पढ़ने क्या चल रहे हैं, फ़ॉन्ट टैग। बात करते हैं फ़ॉन्ट टैग का यूज़ इसलिए किया जाता है, फ़ॉन्ट टैग इज़ यूज फॉर फॉर्मेट द टेक्स्ट। जो आपका फ़ॉन्ट टैग होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, आपके जो वेब पेज के टेक्स्ट हैं उसको फॉर्मेट करने के लिए, आपके वेब पेज के टेक्स्ट को सजाने के लिए। चलिए आप देखते हैं फ़ॉन्ट टैग में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फ़ॉन्ट टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, देखते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट कंटेन करता है। सम एट्रीब्यूट ऑफ फ़ॉन्ट टैग। चलिए अब हम फ़ॉन्ट टैग, हमने जाना कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए फ़ॉन्ट टैग का यूज़ किया जाता है। अब हम जानेंगे कि एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं फ़ॉन्ट टैग में। तो बात करते हैं पहले एट्रीब्यूट की। जो आपका फ़ॉन्ट टैग में पहला एट्रीब्यूट होता है वो होता है फ़ॉन्ट फेस। दूसरा एट्रीब्यूट आपका होता है फ़ॉन्ट का साइज। और तीसरा एट्रीब्यूट आपका होता है कलर। तो आपके फ़ॉन्ट टैग के तीन एट्रीब्यूट होते हैं। पहला होता है आपका फ़ॉन्ट फेस, दूसरा होता है फ़ॉन्ट साइज और तीसरा आपका होता है फ़ॉन्ट कलर। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्या, पहले हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट फेस होता क्या है। जो आपका फेस एट्रीब्यूट होता है, फ़ॉन्ट फेस एट्रीब्यूट का यूज़ इसलिए किया जाता है कि आपके जो सिस्टम में अलग अलग लिखने के तरीके होते हैं। जैसे कोई भी पर्सन होता है तो क्या होता है, सबके अपने लिखने की हैंड राइटिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आपका ऐसे ही जो सिस्टम होता है तो सिस्टम में भी अपने लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो फ़ॉन्ट फेस से हम क्या डिफाइन करते हैं, हमारा जो भी टेक्स्ट होगा या हमारा जो भी कंटेंट होगा वो किस फॉर्मेट में, किस स्टाइल में लिखा होगा। ये क्या करता है, डिक्लेयर द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। हम कह सकते हैं ये क्या बताता है कि किस प्रकार का स्टाइल, किस प्रकार का आप अपने टेक्स्ट को रिटेन करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में या अपने वेब पेज में। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट बताता है, फ़ॉन्ट फेस। यहाँ पर हम आपको कुछ फ़ॉन्ट फेसेस के नेम बताते हैं, मतलब आपके कुछ जो सिस्टम में फ़ॉन्ट फेस पहले से होते हैं उनके कुछ नेम बताते हैं। फ़ॉन्ट फेस नेम जैसे आपका हो गया यहाँ पे आपका टाइम्स न्यू रोमन। जब आप सिस्टम में देखते हैं, आप जैसे कभी MS वर्ड वगैरह पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पर अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिली नेम होती है। जो वहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली नेम होती है वही यहाँ फ़ॉन्ट फेस में वही वैल्यू दी जाती है। जैसे आपका होता है टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, आपका हो जाता है वरदाना, और भी बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट फैमिली नेम होते हैं। तो मतलब ये जितने भी आपके अलग अलग होते हैं फ़ॉन्ट फैमिली नेम या फ़ॉन्ट फेस नेम, ये क्या करते हैं, अलग अलग लिखने की अलग अलग स्टाइल होती है। जैसे आपका एक होता है इटैलिक भी होता है। तो मतलब आपका ये बताता है कि आप अलग अलग लिखने के तरीके में आप अपने डॉक्यूमेंट को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको राइट कैसे करेंगे, चलिए आपको दिखा देते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स इसका होगा आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, कोई फ़ॉन्ट टैग लिखेंगे और फ़ॉन्ट टैग का कौन सा एट्रीब्यूट आप लगाएंगे, आप लगाएंगे फेस नाम का एट्रीब्यूट।
और फेस में अभी आपको जैसे मैंने कुछ वैल्यू एक आध दो बताई थी, उन्हीं में से आप यूज़ कर लीजिए। जैसे आपका क्या दे देते हैं आप, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। तो ये आपका फॉन्ट फेस नेम हो गया। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आपके जो भी कंटेंट यहाँ पर आपको लिखने हैं, आप अपने कंटेंट को लिखिए। फिर आप क्या कर दीजिए, आप अपने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दीजिए। तो ये रहा हमारा पहला एट्रीब्यूट, जो था क्या, फेस नाम का एट्रीब्यूट था। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा एट्रीब्यूट के बारे में। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है हमारा, साइज। साइज क्या काम करता है, जो आपका साइज एट्रीब्यूट होता है, जो आपका साइज एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है कि आपके ये बताता है कि आपके टेक्स्ट को कितना बड़ा लिखना है। आपके टेक्स्ट के साइज को डिफाइन करता है साइज एट्रीब्यूट। चलिए लिख लेते हैं साइज एट्रीब्यूट के बारे में कुछ चीजें बताता है। इट डिफाइंस द साइज ऑफ टेक्स्ट। आपको कितना बड़ा या कितना छोटा लिखना है, ये आप किस में दे सकते हैं, आप साइज नाम के एट्रीब्यूट में दे सकते हैं। चलिए इसका एग्जांपल या इसका सिंटैक्स देखते हैं। पहले इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स हमारा होता क्या है, यहाँ पे आप किस टैग का एट्रीब्यूट है, आपका फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट है। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉन्ट टैग लगाएंगे। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज नाम का एट्रीब्यूट दे देंगे आप। फिर यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी, आपको जितना बड़ा वैल्यू लेना है आप यहाँ पर वैल्यू ले लीजिए। फिर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर अपने कंटेंट को दे दीजिए। जो भी आपका कंटेंट होगा आप राइट कर दीजिए यहाँ पे। फिर आपका फॉन्ट टैग क्लोज हो जाएगा। तो ये रहा हमारा साइज नाम का एट्रीब्यूट, जो क्या करता है, टेक्स्ट के साइज को डिफाइन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट बताया गया था हमें, वो था हमारा कलर, फॉन्ट का कलर। ये क्या करता है, इट डिफाइन द कलर ऑफ टेक्स्ट, कलर ऑफ टेक्स्ट। ये क्या करता है, आपके टेक्स्ट के कलर को डिफाइन करता है। चलिए इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। इसका सिंटैक्स होता है, यहाँ पे क्या होगा, आपका कोई फॉन्ट टैग होगा और आपका क्या होगा, यहाँ पर कलर नाम का एट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर आपकी कलर की वैल्यू होगी। फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे कंटेंट होगा। फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे क्लोजिंग फॉन्ट टैग होगा। चलिए यहाँ पे जैसे आपका क्या है कि वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ पे आपकी वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, चलिए बताते हैं। हम यहाँ पे बता सकते थे कि वैल्यू में आप कलर नाम का एट्रीब्यूट है तो कलर नेम दे दीजिए, लेकिन यहाँ पे आप कलर, जो आपका फॉन्ट कलर एट्रीब्यूट है, कलर नाम का एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू आप 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला आपका होता है डायरेक्ट आप कोई कलर नेम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई कलर नेम दे सकते हैं। दूसरी वैल्यू क्या होती है, आप क्या दे सकते हैं, आप हेक्स कोड के फॉर्मेट में दे सकते हैं। के फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो भी कलर की वैल्यू है दे सकते हैं। तीसरा होता है RGB ट्रिपल्ड फॉर्मेट में, RGB ट्रिपल्ड फॉर्मेट में। RGB का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। तो जैसा कि आपने अभी देखा, यहाँ पे जो आपकी कलर नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है उसको आप क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला आपको बताया गया कि आप डायरेक्ट क्या दे सकते हैं, कोई कलर नेम दे सकते हैं। दूसरा आप क्या दे सकते हैं, डायरेक्ट कोई हेक्स कोड फॉर्मेट में दे सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, आप क्या दे सकते हैं, RGB ट्रिपल्ड में दे सकते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं।
यहाँ पे पहला आप डायरेक्ट कलर नेम जब देंगे तो कलर नेम का सिंटैक्स कैसे आप लिखेंगे, यहाँ पे जब आप क्या करते हैं डायरेक्ट कोई कलर नेम देते हैं तो यहाँ पे आपका सिंटैक्स तब क्या बनेगा, चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा सिंटैक्स। यहाँ पे आपका सिंटैक्स क्या होगा, कोई फ़ॉन्ट टैग होगा, फिर आपका क्या होगा यहाँ पे कलर नाम का एट्रीब्यूट होगा, फिर आपका इक्वल टू साइन, फिर आपका डबल कोटेशन होगा, फिर यहाँ पे आपका कलर नेम, आप जैसे यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, कुछ भी मतलब आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, कलर नेम देंगे, कोई डायरेक्ट कलर नेम देंगे। फिर आप यहाँ पे अपने कंटेंट लिखेंगे, फिर क्या रहेगा आपका क्लोजिंग फ़ॉन्ट टैग रहेगा। तो ये तो आपने देखा क्या, आप डायरेक्ट कोई कलर नेम दे सकते हैं। दूसरा जो आपको बताया गया, क्या आपको बताया गया कि हेक्स फॉर्मेट में, दूसरा आपको क्या बताया गया, हेक्स फॉर्मेट में। चलिए देखते हैं उसको कैसे दिया जाता है, हेक्स फॉर्मेट में कैसे वैल्यू दी जाती है आपकी, उसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स आपका होता है ये है, आप यहाँ पे देते क्या हैं, आप यहाँ पे कोई फ़ॉन्ट देंगे, फिर आप कलर देंगे एट्रीब्यूट, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर आपका यहाँ डबल कोटेशन लगेगा, फिर हैज़ लिखा जाता है, फिर यहाँ आप एफ, यहाँ 0 0, यहाँ 0 0, यहाँ आपके कुछ कंटेंट होंगे और यहाँ पे आपका क्या होगा, फ़ॉन्ट टैग क्लोज होगा। चलिए बात करते हैं ये है क्या, ये आपका कोई कलर कोड होता है, मतलब आप डायरेक्ट कलर नेम दे सकते हैं या फिर आपका कोई ऐसा कोड होगा, ये कलर का कि हेक्स फॉर्मेट में कोड दिया गया है। आपका हैज़ होता है, एफ है, ये जो होता है ये दो दो के पेयर का होता है, जैसे आपका एफ एफ लिखा गया है तो मतलब ये एफ एफ जो होगा यहाँ पर अगर हम 0 0 किए होते तो ये रेड को डिफाइन करता, और ये जो आपको डिफाइन करता है ये ग्रीन को डिफाइन करता है, और ये बी को जो आपका आरजीबी होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे ये आपका क्या डिफाइन करेगा, ये आपका रेड को डिफाइन करेगा, ये जो आपका 0 0 है ये आपका ग्रीन को डिफाइन करेगा, और ये जो आपका है ये किसको डिफाइन करेगा, ब्लू को डिफाइन करेगा। तो आपको जैसे अगर आप एफ एफ 0 0 0 0 करते हैं तो मतलब आपका जो कंटेंट का कलर होगा वो रेड होगा। अगर आप यहाँ पे इसको 0 0 करके इसको एफ एफ करते हैं, इसको 0 0 करते हैं, मतलब आपने एफ एफ को एक्टिव कर दिया तो आपका कलर का कोड क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। अगर आपने इन दोनों को 0 करके इसको एफ एफ कर दिया तो आपका जो भी कंटेंट है उसका कलर क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा। अगर आप इसको और इसको एक्टिव कर देते हैं मतलब आपका इन्हीं तीनों कलर से मिलाकर जो भी कलर आपके बनेंगे वो इन्हीं तीनों कलर को मिलाकर बनेंगे। तो आपका जो भी हेक्स फॉर्मेट में देने का मेथड है, तो अभी आपने ये जाना कि आप हेक्स फॉर्मेट में ऐसे दे सकते हैं। चलिए जानते हैं आरजीबी ट्रिपल्ड में कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं आरजीबी ट्रिपल्ड में कैसे दिया जाता है। इसका सिंटैक्स होता है आपका, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फ़ॉन्ट टैग लिखेंगे, फिर आपका क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कलर नाम का एट्रीब्यूट, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे आरजीबी नाम का पहले से बना बनाया फंक्शन होता है, क्या होता है, फंक्शन होता है। अब यहाँ पे 255,0,0 और इसको आप क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ कंटेंट देते हैं, फिर आप क्या कर देते हैं, फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं। जैसे आपका यहाँ पे होता था, पहला जो रहता था रेड को डिफाइन करता था, दूसरा ग्रीन को डिफाइन करता था, तीसरा ब्लू को डिफाइन करता था, ऐसे सेम प्रोसेस आपके आरजीबी ट्रिपल्ड में भी है। आपका यहाँ जो ये जो आपका 255 है ये क्या आपका डिफाइन, यहाँ पे आपको शायद समझने में समस्या है तो मैं इसको वापस यहाँ पे इसको ठीक से लिख देते हैं।
यहाँ पे अब मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आपका यहाँ पे अभी आपने देखा कि ये जो आपका एफ एफ हुआ है ये रेड को डिनोट कर रहा है, ये जो 0 0 है ये आपको किसको डिनोट कर रहा है, ये ग्रीन को डिनोट कर रहा है, और ये जो आपका 0 0 है ये ब्लू को डिनोट कर रहा है। तो ऐसे यहाँ जो 255 है, पहला जो है ये किसको डिनोट करेगा, ये रेड को डिनोट करेगा, ये जो आपका है 0 ये ग्रीन को डिनोट करेगा, और ये जो आपका है ये ब्लू को डिनोट करेगा। तो मतलब जैसे यहाँ पे प्रोसेस था वैसे यहाँ भी है, बस यहाँ हैज लगा के एफ एफ या 0 0 में जो भी आपको देना रहता है कोड दिया जाता है, और यहाँ पे आपका क्या रहता है आरजीबी फंक्शन में आपको जिसको एक्टिवेट करना है 255 आप यहाँ कोई भी डिजिट दे सकते हैं, मतलब इन्हीं को मिलाकर अगर आपको कुछ भी करना है तो इन्हीं को मिलाकर सारे कलर आपके बने हुए हैं। तो ये थे आपके 3 अलग अलग मेथड। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आपने जाना क्या, आपने जाना फ़ॉन्ट टैग है क्या, इसके कितने एट्रीब्यूट होते हैं, और एक एक एट्रीब्यूट को आपने देखा, और जैसे आपने कलर एट्रीब्यूट देखा, कलर एट्रीब्यूट में आप 3 तरीके से वैल्यू दे सकते हैं, आपने सबका सिंटैक्स देखा। चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपका जैसे इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, फॉन्ट टैग यूज़ करेंगे। चलिए यूज़ करते हैं FO फॉन्ट टैग में आप पहले यूज़ कर लेते हैं फेस नाम का एट्रीब्यूट, फॉन्ट फेस इक्वल टू आप यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन दे देंगे। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्लोजिंग फॉन्ट टैग। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमारा जो कोडिंग हुआ है यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, फॉन्ट फेस नाम का एट्रीब्यूट। चलिए इसको हम कंट्रोल S करते हैं और रन करवाते हैं। तो ये रहा आपका आउटपुट। यहाँ पे और भी अलग अलग आप अपने फॉन्ट फेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार हम और भी एक चीज़ें देख लेते हैं, देकर लिख कंट्रोल S करते हैं, सेव करते हैं इसको हम। तो आप अपने अलग अलग फॉन्ट फेस को यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पे एल ब्लैक कंट्रोल S करते हैं, इसको सेव करवाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जहाँ कि आप अलग अलग फॉन्ट फेस को यूज़ करते हैं, किस लिए, अलग अलग जो भी आपके स्टाइल हैं उसको परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। फॉन्ट फेस में जो भी आपकी पहले से फॉन्ट फेस की वैल्यू होती हैं उनमें से आप कुछ भी चीज़ें दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे एट्रीब्यूट की, जहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, फॉन्ट साइज। चलिए इसका हम इसी में यूज़ कर लेते हैं साइज नाम का एट्रीब्यूट, SIZE इक्वल टू डबल कोटेशन में देते हैं 28। अब यहाँ पे इसको हम रन करवाते हैं। देखिए आपका इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। आपको जिस कंटेंट का जितना साइज आपको चाहिए आप क्या कर सकते हैं, साइज में दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, 15 दे देते हैं। चलिए इसको रन करवा दे लेते हैं सेव करके। यहाँ पे देखते हैं अभी भी ये बड़ा रहा। अभी हम इसको और कम देते हैं तो शायद ये 10, कंट्रोल S करते हैं इसको हम रन करवाते हैं। तो अभी भी ये बड़ा ही है, इसको साइज में आप
देखते हैं, हम साइज को हटा देते हैं, ये कितना दिखता है। यहाँ पे इसको हम रन करवाते हैं। Ctrl+S। देखिए आपका नॉर्मल साइज हो गया। अभी तक आपने दे दिया था उसको 15 या फिर 28, तो आपका साइज बड़ा हो गया था। तो मतलब आप अपने फॉन्ट के साइज को चेंज भी कर सकते हैं। आपको जितना बड़ा टेक्स्ट लेना है आप उतना लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, हम देखते हैं तीसरे एट्रीब्यूट की, जो हमारा है कलर। हम कलर का यूज़ क्यों करें? अगर हमारे पास टेस्ट जो आपने अलाइनमेंट में पढ़ा, आपने बॉडी टैग में पढ़ा है कि हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट होता है, आपके पास टेस्ट नाम का एट्रीब्यूट होता है। तो अगर आपके पास टेस्ट एट्रीब्यूट है आपके कंटेंट को कलरफुल बनाने के लिए, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? तो आपका जो फॉन्ट टैग में आपका कलर एट्रीब्यूट होता है, आप अगर बॉडी टैग में टेस्ट, क्योंकि आपका जो टेस्ट एट्रीब्यूट होता है वो बॉडी टैग का होता है। चलिए एक बार इस पे आपको नोट पे बता देते हैं। यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका होता है यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर का आपके पास एक टेस्ट नाम का एट्रीब्यूट होता है, जो क्या करता है, यहाँ पे क्या देते हैं, कलर नेम। जब हमारे पास क्या है, टेस्ट नाम का एट्रीब्यूट है, हमारे टेस्ट को के कलर को चेंज करने के लिए, तो हमें फॉन्ट कलर की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो हमारे तो इसका आंसर ये है कि जब जो हमारे बॉडी टैग का टेस्ट एट्रीब्यूट होता है, वो हमारे पूरे वेब पेज का, अगर हम टेस्ट में क्या देते हैं, कोई कलर, मान लीजिए हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं ये रेड कलर का हो या फिर ब्लू कलर का हो, जिस भी कलर का हम देना चाहें, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे वो पूरे वेब पेज पे या हमारे पूरे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उस पर अप्लाई होगा, मतलब सेम कलर होंगे। लेकिन अगर हम फॉन्ट कलर यूज करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक लाइन का, जैसे आपके पेज, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए इसको हम इसमें यूज करके आपको दिखाते हैं। अगर हम टेस्ट दे देते हैं, TEXT इक्वल टू डबल कोटेशन में आपको दे देते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं रेड, और Ctrl+S करके इसको हम रन करवाते हैं। तो जहां तक आप देख पा रहे हैं कि आपके टेस्ट का कलर क्या है, रेड है। अगर हम इसी में और लाइनें ऐड करना चाहें, चलिए और लाइनें ऐड करके देखते हैं क्या सब पे अप्लाई होता है या फिर किसी एक पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फॉन्ट टैग। तो हमने क्या लिखा अभी, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फॉन्ट टैग। तो हमने बॉडी टैग में क्या लगाया, टेस्ट हमारा किस कलर का होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए। तो देखते हैं, अभी हमने इस लाइन को ऐड किया, क्या ये भी, देखिए आपका जो दोनों लाइनें हैं, आपका वो वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी, और जो इसके नीचे की भी लाइन है, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फॉन्ट टैग, तो आपके वेब पेज में जितनी भी लाइनें रहेंगी सिमिलर कलर की होंगी। लेकिन हमें अपने वेब पेज में वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी दूसरे कलर का चाहिए और टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फॉन्ट टैग दूसरे कलर का चाहिए। तब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, तब हम यूज क्या कर पाएंगे, हम इसको भी अलग कलर से दे सकते हैं, इसको भी, जितने भी वेब पेज में जितनी भी लाइनें हैं हम अलग अलग कलर उसको दे सकते हैं। वो देंगे किसकी मदद से, वो आप दे पाएंगे फॉन्ट कलर की मदद से, फॉन्ट टैग की मदद से, फॉन्ट कलर एट्रीब्यूट की मदद से। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब हम वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी को यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं एट्रीब्यूट आपका कलर, COLOR,
कलर इक्वल टू, यहाँ डबल कोटेशन में वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू क्या देने वाले हैं, हम दे रहे हैं पर्पल, पर्पल दे रहे हैं। चलिए इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस करके, और यहाँ पे इसको हम रन करवाते हैं। तो आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, आपका जो वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी है वो किस कलर का दिख रहा है, वो आपका दिख रहा है पर्पल कलर का। बाकी आपने जो बॉडी टैग में टेस्ट नाम का एट्रीब्यूट यूज किया है उसमें आप क्या देख पा रहे हैं, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फॉन्ट टैग, वो आप रेड कलर का देख पा रहे हैं। तो आप हर एक लाइन का अलग कलर दे सकते हैं, किसकी मदद से, आपका जो फॉन्ट टैग है उसमें कलर एट्रीब्यूट है उसकी मदद से। चलिए अब हम यहाँ पे जैसे हमें टुडे वी आर लर्न अबाउट फॉन्ट टैग, इसको दूसरे कलर का करना है, तब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे फॉन्ट टैग यूज़ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हमको लिखना है यहाँ पे फॉन्ट और लिखेंगे हम कलर इक्वल टू, डबल कोटेशन में हम क्या दे देंगे, हम यहाँ दे देंगे ग्रीन, और फिर आपका यहाँ पे जहाँ से आपको कलर नहीं करना है आप वहाँ फॉन्ट टैग लिख दीजिए, कंट्रोल एस कर दीजिए। चलिए इसको रन करवाते हैं। हमारा जो वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी है वो किस कलर का दिखना चाहिए, वो पर्पल दिखना चाहिए, और आपका जो टुडे वी आर लर्न अबाउट फॉन्ट टैग वो किस कलर का दिखना चाहिए, वो ग्रीन कलर का दिखना चाहिए। और देख सकते हैं आप हर एक लाइन को अलग कलर से देख सकते हैं। वो कौन करेगा काम, वो करेगा आपका फॉन्ट टैग का कलर एट्रीब्यूट करेगा। तो ये रहा आपका कलर एट्रीब्यूट। तो हमने जहाँ आपको अभी पहले बताया था कि आप जो कलर एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू 3 तरीके से दे सकते हैं। आपने कहा कि डायरेक्ट हम कलर नेम दे सकते हैं, जिसका एग्जांपल आपने अभी देख लिया। दूसरा आपने कहा कि हम क्या दे सकते हैं, हम यहाँ पे अपना क्या जैसे आपका RGB के हेक्स कोड के फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हेक्स कोड के फॉर्मेट में। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, हैज़ यूज़ करेंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 00, फिर आप FF00। चलिए देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। यहाँ पे आपका इसको रन करवाते हैं। ये देखिए, क्योंकि आपने FF कहाँ दिया था, बीच में दिया था, मतलब आपका जो पहला होता है 00 वो रेड के लिए होता है। दिखा देते हैं आपको, क्योंकि आपका अगर ये यहाँ पे होता ये 00, अगर यहाँ आप FF लिख देते तो ये रेड हो जाता। आपने लिखा कहाँ पे FF, ये आपने लिखा है बीच में लिखा है, तो ये ग्रीन के लिए, और ये किसके लिए, ब्लू के लिए। चलिए आपको हम दिखा देते हैं एक बार वापस रन करवा के। आपका आउटपुट आएगा किसमें, ग्रीन कलर में आएगा। देख, आप जहां तक देख पा रहे हैं ये किस कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का। अब यही हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम FF को 00 कर देते हैं, और आपका जो लास्ट वाला है इसको हम क्या कर देते हैं, FF कर देते हैं। अब इसको हम कंट्रोल S करके सेव कर देते हैं। अब इसको रन करवाते हैं। आप जहां तक देख पाएंगे आपका ये देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है। तो मतलब ये आप अपने कलर को दे सकते हैं एक और फॉर्मेट में, जिसे कहते हैं हेक्स फॉर्मेट में। तो अभी आपने ये देखा। अब यहाँ पे एक और हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे जैसे इसको भी हम FF कर देते हैं, तब देखते हैं कौन सा कलर बनता है। कंट्रोल S करते हैं। आई होप पिंक बने, ये कुछ भी बनेगा, एक नया ही कलर बनेगा। आपने दोनों को एक्टिव कर दिया, रेड को भी कर दिया, ब्लू को भी कर दिया। तो आप जहाँ पर देख पा रहे हैं ये किस कलर का है, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फॉन्ट टैग, ये आपका है पिंक कलर का दिख रहा है। तो आप यहाँ पे अपना जो भी कलर है उसको कैसे दे सकते हैं, हेक्सा कोड के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। और आपको क्या बताया गया था, RGB ट्रिपल्ड के फॉर्मेट में दे सकते हैं। RGB ट्रिपल्ड के फॉर्मेट में कैसे देंगे, चलिए उसको भी रन करवाते हैं, देखते हैं वो वर्क करता है या नहीं करता। यहाँ पे हम लिखेंगे RGB, फिर आप लगाएंगे
ब्रैकेट, फिर आप यहाँ पे देखते हैं 0, 1, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 1, 0। ये आपका रन करता है या नहीं, इसको कंट्रोल एस करते हैं, आपको क्या करते हैं, देखिए आपका ये कोई अलग ही कलर दिख रहा है, ये दिख कैसे रहा है, आपका कुछ ब्राउन कलर में दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसका मतलब आपका ये रन कर रहा है। अभी हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, इसको हम यहाँ 3 कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं ये रन करता है कि नहीं करता। इसको हम रन करवाते हैं, यहाँ पे आपका देखते हैं ये किस कलर का दिखता है। तो आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का। तो आप मतलब यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेट बताया गया है उसमें आप कोई भी डिजिट यूज करते हैं, ये आपका पहले से बनाए गए होते हैं। आप कोई भी डिजिट यूज करते हैं तो कोई ना कोई कलर कॉम्बिनेशन होकर वो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट में देता है। तो आज आपने क्या सीखा, फॉन्ट अटैक के बारे में, फॉन्ट अटैक के एट्रीब्यूट, और आप वैल्यू कैसे देते हैं और क्या वर्क करते हैं।